गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक मैकियावेली पर चर्चा करेंगे। हम पिछले 2 वीडियो में मैकियावेली का अध्ययन कर चुके हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम मैकियावेली के शासन कला संबंधी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। शासन कला या राजा के आचरण का सिद्धांत। शासन कला एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके अंतर्गत ऐसे सूत्र आते हैं जिनका पालन करके कोई शासक एक शक्तिशाली और महान साम्राज्य स्थापित कर सकता है। इस विषय पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे महान रचना है, लेकिन 1513 में प्रकाशित मैकियावेली की प्रिंस भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। मैकियावेली ने फ्लोरेंस के राजा को संबोधित करते हुए लिखा है कि हे राजा, देश की जनता रोज सुबह भगवान से निवेदन करती है कि कोई शासक प्राचीन रोमन साम्राज्य का गौरव पुनः स्थापित करे। जिस प्रकार से भारत में कौटिल्य राजकला के महान विद्वान माने जाते हैं, यही स्थिति पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में मैकियावेली की है। उसने ऐसे ठोस सुझाव एवं निर्देश दिए हैं जो कि एक कुशल महत्वाकांक्षी शासक को अपनाने चाहिए यदि वो एक महान शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। इस दृष्टि से मैकियावेली ने नीति विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि नीति विज्ञान के क्षेत्र में भी विशेष योगदान दिया है। मैकियावेली ने बताया है कि किस प्रकार से एक शासक को अपने शासन को संभालना चाहिए और इसके लिए उसको क्या क्या करना चाहिए। मैकियावेली के शासन कला के मुख्य सूत्र इस प्रकार से हैं, जिसमें से नंबर 1 है कठोरतापूर्वक बल का प्रयोग। इस संबंध में मैकियावेली बताते हैं कि अपने सत्ता का विरोध करने वाले को कुचल डालने के लिए राजा को बल का प्रयोग करने में निष्ठुर यानी कि कठोर होना चाहिए तथा अपनी जनता की कठिनाइयों का अल्प मात्रा में ध्यान रखते हुए राजा को अपनी इच्छा बलपूर्वक लागू करनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वह है अनुनय विनय का चतुराई से प्रयोग, यानी कि मैकियावेली कहते हैं कि एक बुद्धिमान शासक को अनुनय विनय का चतुराई से प्रयोग करना चाहिए। वे कहते हैं कि बुद्धिमान शासक केवल बल का ही प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि बल का प्रयोग अत्यंत खर्चीला और अकुशल तरीका है। वे कहते हैं कि अनुनय विनय से लोगों को शांति तथा आत्मसमर्पण के मार्ग की ओर सुगमतापूर्वक प्रेरित किया जा सकता है। जैसा तीसरा जो बिंदु है वह है प्रजा के जीवन में संपत्ति की रक्षा करना। इस बारे में मैकियावेली लिखते हैं कि लोग ऐसा शासक चाहते हैं जो उनके जीवन व संपत्ति की सुरक्षा करे। इसलिए शासक ऐसा होना चाहिए जो लोगों की इस आशा को पूरा करे। अतः शासक को लोगों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उसे पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए। चौथा जो बिंदु हम इस संबंध में देख सकते हैं वह है सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति बनाए रखना। मैकियावेली ने शासक को निर्देश दिया है कि उसे अपनी सैनिक शक्ति का विस्तार करना चाहिए। वे कहते हैं कि शासक का उद्देश्य होना चाहिए राज्य का विस्तार और इसके लिए उसे सदा युद्ध को तत्पर रहना चाहिए। लेकिन वे ये भी कहते हैं कि युद्ध में किराए की सेना का प्रयोग नहीं करना चाहिए। युद्ध की स्थिति से न केवल सैनिकों में वरन साधारण नागरिकों में भी अनुशासन, देशभक्ति, एकता की भावना का विकास होता है। मैकियावेली के अनुसार शासक के लिए युद्ध में वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने से अधिक सम्मानजनक बात और कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से जो हम 5वां बिंदु देख सकते हैं वह है राष्ट्रीय सेना का गठन। इस बारे में मैकियावेली ने शासक को कहा है कि उसे राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए तथा उसे किराए की सेना पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। शासन कला संबंधी मैकियावेली का जो अगला सूत्र है वह है
गोपनीयता का पालन। इस बारे में मैकियावेली ने शासक को निर्देश दिया है कि उसे राज्य के कार्यों का संचालन करने, योजनाएं बनाने, युद्ध की योजना बनाने आदि में गोपनीयता का पालन करना चाहिए। वे कहते हैं कि शासक को अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए और इसके लिए उसे कुशल जासूस व्यवस्था रखनी चाहिए। फिर हम नेक्स्ट बिंदु जो देखते हैं वह है सिंह और लोमड़ी के गुणों को धारण करना। इस बारे में मैकियावेली ने कहा है कि राजा को वीर होने के साथ मक्कार भी होना चाहिए, अर्थात उसमें शेर और लोमड़ी के गुणों का मिश्रण होना चाहिए। यानी कि मैकियावेली के अनुसार छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए उसे शेर होना चाहिए। शासन के विरुद्ध किए जा रहे विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों को जानने और उनसे बचने के लिए उसमें लोमड़ी की चालाकी और मक्कारी एवं भेड़ियों अर्थात विदेशी आक्रमणकारियों को डराने के लिए उसमें सिंह जैसी शक्ति होनी चाहिए। वे कहते हैं कि मनुष्य मानवता और पशुता के विरोधी तत्वों से मिलकर बना है, अतः राजा को इन दोनों तत्वों के साथ व्यवहार करने के उपायों का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट जो बिंदु है वह है अवसरवादी होना। मैकियावेली ने शासक को सुझाव दिया है कि उसे अवसरवादी होना चाहिए। वे कहते हैं एक सफल राजा को उच्च कोटि का अवसरवादी होना चाहिए। मैकियावेली के द्वारा अपने नरेश को साम, दाम, दंड और भेद का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है। वे कहते हैं कि राजा को जनता के सामने मानवोचित गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे कि लोग समझें कि राजा बहुत सद्गुणी है, परंतु उसे सद्गुणों का दास नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से मैकियावेली ने राजा को अवसरवादी बनाकर काम निकालने की सलाह दी है। तथा हम मैकियावेली का जो नेक्स्ट सूत्र देख सकते हैं शासन कला संबंधित, वह है कि शासक को चापलूसों से दूर रहना चाहिए। मैकियावेली कहते हैं कि राजा को चाटुकारों यानी कि चापलूसों से दूर रहना चाहिए। मैकियावेली जानते थे कि जो लोग ऊंचे पद संभालते हैं उनमें खुशामद की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और खुशामद में भी उतना ही मादक प्रभाव होता है जितना कि शराब में, जो कि आदमी के अहम को प्रफुल्लित कर देता है और उसकी निर्णय शक्ति को निष्क्रिय कर देता है। शासन कला संबंधी मैकियावेली का जो अगला सूत्र है वह है धर्म व नैतिकता का यंत्र के रूप में प्रयोग। इस बारे में मैकियावेली कहते हैं कि शासक को धर्म व नैतिकता के जाल में नहीं फंसना चाहिए। वे कहते हैं कि शासक को लोगों की धर्म व नैतिकता से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत कट्टरवाद होते हैं, लेकिन उसे यह भी कोशिश करनी चाहिए कि धर्म व नैतिकता का यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट जो बिंदु है वह है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन। इसमें मैकियावेली शासक को निर्देश देते हैं कि उसे अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाए रखने चाहिए, वहां अपने राजदूत भेजने चाहिए और उनके राजदूत स्वीकार करने चाहिए। वे कहते हैं कि शासक अंतर्राष्ट्रीय संधियां कर सकता है, लेकिन राज्य के हित को देखते हुए ऐसी संधियों को किसी भी समय तोड़ा जा सकता है। तथा शासन कला संबंधी जो उनका नेक्स्ट सूत्र है वह है साम, दाम, दंड और भेद को अपनाना। इस संबंध में मैकियावेली ने राजा को कहा है कि उसे अपने विरोधी से निपटने के लिए साम, दाम, दंड व भेद की नीति को अपनाना चाहिए। इसी प्रकार से मैकियावेली यह भी कहते हैं कि शासक को सदैव अपने लक्ष्यों की सिद्धि में लगा रहना चाहिए। वे कहते हैं कि लक्ष्य सर्वोच्च है तथा सभी साधन सम्मानजनक हैं। मैकियावेली ने यह भी कहा है कि लोग स्वार्थी होते हैं, इसलिए
शासक को भी स्वार्थी होना चाहिए, लेकिन उसे हमेशा यह दिखाना चाहिए कि वो निस्वार्थी है, क्योंकि लोग स्वार्थी शासक को पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार से हम मैकियावेली के शासन कला संबंधी सूत्रों के आधार पर ये कह सकते हैं कि व्यवहारिक राजनीति और सिद्धांत के क्षेत्र में मैकियावेली का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैकियावेली ने अपने बाद के आने वाले अनेक विचारकों को प्रभावित किया। मैकियावेली की महानता का इसी से पता चलता है कि उन्हीं के सिद्धांतों का भूत, भविष्य व वर्तमान में प्रयोग होता आ रहा है। मैकियावेली के अनुसार यदि शासक इन सूत्रों का पालन करेगा तो वह एक सबल व महान साम्राज्य स्थापित कर सकता है। लेकिन सेबाइन ने टिप्पणी की है कि ये सूत्र अच्छे शासकों के लिए नहीं है। मैकियावेली की प्रिंस ऐसे शासकों के लिए लिखी गई है जो निरंकुश हैं, क्रूर हैं और अत्याचारी हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही।